एक छोटे से गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वह दिन रात अपने फ़ोन पर लगा रहता और उसके सारे दोस्त भी उसे इसमें शामिल हो गए थे। उसके माता पिता भी उसको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। एक दिन रोहन ने एक नया गेम डाउनलोड किया जिसे खेलने में वह इतना खो गया कि उसने अपनी पढ़ाई, खेलकूद और दोस्तों से भी दूरी बनाए रखी। वह दिन रात उस गेम में ही डूबा रहता था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई, सिर में दर्द रहने लगा और उसे नींद नहीं आती थी। वह ऑनलाइन गेम खेलकर इतना बिजी हो गया था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग बाबा से सलाह ली। बाबा ने रोहन से मिलने का निश्चय किया। बाबा रोहन से मिले। बाबा ने रोहन से कहा, बेटा, यह डिजिटल दुनिया है। ये दुनिया बहुत आकर्षक हो सकती है, लेकिन इससे तुम्हारी असली दुनिया खतरे में आ सकती है। रोहन ने अनसुना किया और फिर से गेम खेलने लगा। बाबा ने उसे एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा। बाबा ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा था। उसे हर किसी से लड़ाई करना पसंद था और वह हमेशा जीतता था। लेकिन एक दिन उसने एक बहुत शक्तिशाली राक्षस को चुनौती दी। उस राक्षस का एक ही नियम था, अगर कोई उससे लड़ते हुए हार गया तो वह उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लेगा। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और लड़ाई शुरू हुई। और जब लड़ाई शुरू हुई, राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन अंत में वो हार गया। अब वह राक्षस उस राजा की आत्मा को अपने नियंत्रण में ले चुका था। रोहन ने इस कहानी को ध्यान से सुना और पूछा, बाबा, क्या राजा अपनी आत्मा वापस पा सकेगा? बाबा ने उत्तर दिया, राजा ने अपनी गलती समझी और उसने उस राक्षस से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वह फिर कभी किसी से भी बिना सोचे समझे लड़ाई नहीं करेगा। राक्षस ने उसकी माफ़ी स्वीकार कर ली और उसकी आत्मा को वापस कर दिया। रोहन को यह कहानी समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह भी उसी राजा की तरह डिजिटल दुनिया के राक्षस से लड़ाई कर रहा है। उसने फैसला किया कि अब वह अपने सही समय का सही उपयोग करेगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा और अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। अगले दिन से रोहन ने अपने मोबाइल का समय सीमित कर दिया। उसने बाहर खेलने का समय बढ़ा दिया, अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसकी सेहत में भी सुधार हुआ और वह फिर से खुश रहने लगा। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डिजिटल दुनिया का उपयोग करना ठीक है, लेकिन हमें इसका संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें असली दुनिया को भी उतनी ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि असली दुनिया ही हमारी असली संपत्ति है। दोस्तों, ये कहानी से आपको या आपके बच्चों को कोई सीख मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।